नमस्कार दोस्तों, SRR ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं राजनीति शास्त्र का चैप्टर 2, जिसमें इसके दो लेक्चर हो गया है। जिसमें इस चैप्टर का नाम है जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतंत्र राजनीति पर प्रभाव। जिसमें दो विभेद हम आपको क्लियर कर दिए हैं, लैंगिक विभेद और जातीय विभेद, और जो दोनों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप। और आज उससे भी बढ़िया रोचक देखेंगे सांप्रदायिक विभेद, जिससे हमारा देश बहुत कष्टकारी घाव से गुजरा है। सांप्रदायिकता का ही प्रभाव है कि हमारा भारत देश का 3 टुकड़ा पाकिस्तान बांग्लादेश में हुआ। उसी को आज बहुत अच्छा से पढ़ेंगे और बहुत रोचक है। इसको हम 9 स्लाइड में लाए हैं आपको, आपका समय आसानी से बचे और बहुत रोचक स्लाइड में लाए हैं। देखिए तो क्या होगा, आपका समय भी बचेगा। और देखिए 9 स्लाइड में इसको आपको हम आज क्लियर कर देंगे आपको पूरा अच्छा से। चलिए आज शुरू करते हैं। आप पहले जानिए कि सांप्रदायिक विभेद क्या है। पहले जानिए, लोकतंत्र समानता पे आधारित शासन है। लोकतंत्र में सब क्या है, समान है। लेकिन लोकतंत्र का एक गुण क्या है, विविधता। लोगों में क्या है, भारत में ही देखिए कोई भी देश में एक ही तरह के लोग नहीं है, बहुत तरह के लोग हैं, विभिन्न आधारों पे है। कहीं जन्म के आधार पे मिलेगा, कहीं धर्म के आधार पे मिलेगा, कहीं दूसरे आधार पे मिल जाएगा। लेकिन जाति जो व्यवस्था, जाति विभेद है, वो भारत में ही ज्यादा प्रचलित है। और जो ये अभी पढ़ाने वाले सांप्रदायिक विभेद, ये भारत में थोड़ा सा कम है। लेकिन भारत इतिहास में बहुत कष्टकारी घाव से गुजरा है। अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन पूरा विश्वव्यापी ये सांप्रदायिक विभेद ये अथी है, बहुत बड़ा चरम पे रहता है। ये पूरा विश्वव्यापी समस्या है, ठीक है। क्या कि क्या है, जो धार्मिक विभेद जो होता है, सांप्रदायिक विभेद, ये क्या है, ये पूरा विश्वव्यापी है। क्या कि पूरा विश्व में ही एक ही धर्म, मान लीजिए ईसाई धर्म है, उसमें भी दो गो सेक्ट है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। उसमें ही विभाजन होता है, उसी में एक दूसरा में क्या होता है, खून खराबा हो जाता है, ठीक है। इसमें देखिएगा कि ये विश्वव्यापी समस्या है, ठीक है, सिर्फ भारत की नहीं है। और धार्मिक विविधता क्यों होती है, देखिए क्योंकि यह क्यों आई, समाज में यह विभेद क्यों आए, क्योंकि समाज में सिर्फ एक तरह के धर्म के लोग नहीं है, बहुत तरह के धर्म के लोग हैं, ठीक है। धर्म के लोग है, एक ही धर्म में भी बहुत है। जैसे इस्लाम धर्म में भी देखिएगा शिया सुन्नी है, ईसाई धर्म में देखिएगा प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है। तो हमारा इसी धर्म में, हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं है, लेकिन जातिवाद है, ठीक है। तो ईसा यही में देखिए काहे पैदा होता है सांप्रदायिक विभेद, क्योंकि कोई भी देश धार्मिक विविधताओं से बना हुआ रहता है। क्योंकि किसी भी धर्म में सिर्फ एक धर्म, किसी भी देश में एक तरह के लोग नहीं रहते, एक धर्म के लोग नहीं रहते, विभिन्न तरह के लोग रहते। इसीलिए यह सांप्रदायिक विभेद वहां पे खतरा बना रहता है, ठीक है। चलिए, इसी के कारण सांप्रदायिक विविधता, धार्मिक विविधता के कारण ही, ठीक है। यह एक विश्वव्यापी है, ये सिर्फ भारत की नहीं है, ये विश्वव्यापी है, ठीक है। गांधी जी इसके बारे में खुलकर बात किए हैं। गांधी जी कहे कि धर्म और देश दोनों को अलग नहीं रख सकते हैं। ये जैसे सांप का केचुली से जो जुड़ाव रहता है, जो लिपटा रहता है, वैसी एक देश में उसका धर्म लिपटा रहता है, ठीक है, जुड़ा रहता है। क्यों, क्योंकि देखिए कोई धर्म का मतलब वो अलग चीज बता है, वो धर्म नहीं है जो हम लोग मतलब समझ रहे हैं या फॉलो करते हैं। धर्म का मतलब है नैतिक आचरण से। जैसे हमारा धर्म है, शुरू में देखिएगा ईश्वर लोग मतलब जो अति सीरियल आता था, क्या बोलता था, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, सत्य के राह पे चलो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा धर्म है। तो वो धर्म का बात कर रहे हैं, नैतिक मूल्य। गांधी जी के नजर में धर्म का मतलब क्या है, नैतिक मूल्य पर आधारित कार्य, ठीक है। वर्तमान में इसका राजनीति के द्वारा फायदा उठा रहा है। देखिए राजनीति क्या करते हैं, हर विभेद का फायदा उठाते हैं। अभी बताए थे पिछला क्लास में कि जातीय विभेद का कैसे फायदा उठाते हैं, ध्रुवीकरण करके एक समीकरण बनाते हैं, 2 जाति का या 1 जाति का, और वो जाति बहुल जगह से उस जाति के उम्मीदवार को उतार के और पूरा वोट अपने ऊपर ट्रांसफर करा के अपना जीत सुनिश्चित करते हैं। इसी तरह से कभी कभी राजनीतिक दल क्या करते हैं, सांप्रदायिक उन्माद को समाज में बोने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा कि हमारे इसमें बहुत गहरा बहुत चोट पहुंचता है, क्योंकि इस आधार पर लोग, देश का टुकड़ा हो चुका है भारत में, और लोग अभी भी क्या करता है, राजनीतिक दल इसका फायदा उठा देते हैं। देखिएगा हमारे इतिहास में ही देखिए गोधरा कांड हो गया, बाबरी मस्जिद कांड, इस सांप्रदायिक का चरम था। लोगों का इसमें बहुत लॉस हुआ, हर आधार पर, सामाजिक, अपना जान का लॉस, पैसा का लॉस, सब तरह का। ये जो सांप्रदायिक विभेद है, इससे बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अब भारत इससे झेला हुआ है बड़ा तरीका से। कैसे, जैसे भारत का जो संप्रदाय आधार पर टुकड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान में जाकर 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, उसका 3 टुकड़ा हुआ। ये जो है इसका भारत झेल चुका है। तो इसी को आगे देखेंगे, इसका क्या, राजनीतिक दल भी इसका फायदा उठाते हैं। क्या करते हैं, ध्रुवीकरण कर देते हैं इसका भी धर्म का, और इस आधार पर कि जैसे इंडिया में भी करते हैं, पाकिस्तान भी अपना देश में करते हैं। पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ा बात बोलता है,
बोलता क्यों है? अपना राजनीति के लिए। जो जितना खराब बोलेगा उसका राजनीति उतना चमकेगा। जो हिंदू राष्ट्र हिंदूवादी बोलेगा उसको हिंदू उसका पक्ष लेगा, और जो मुस्लिम के लिए बात करेगा, शरीयत कानून, जिहाद, ये सब बात करेगा, तो मुस्लिम लोग उसको वोट देगा। तो ये कारण क्या होता है? लेकिन ये सही नहीं है, ये वोट लेने के लिए सिर्फ करता है राजनीतिक दल, न कि उनका कोई बड़ा हित रहता है। सबसे पहला हित होना चाहिए कि हम लोग क्या है? राष्ट्रवादी है, देश को पहले आगे रहना चाहिए। कोई भी देखिएगा जो देश आजाद करा है, वो सबसे बड़ा ऊपर हित किसका रखे हैं? देश का, मातृभूमि का हित सर्वोपरि माने हैं, ठीक है। तभी देश के बाद देश रहेगा तब ना कोई अपना धर्म फॉलो करेगा। देश ही नहीं रहेगा तो कोई कैसे फॉलो करेगा? अभी भी देखिए सीरिया में देखिए, या गाजा फिलिस्तीन युद्ध में देखिए क्या होता है, देशे पे अटैक होता है, तो देशे नहीं बचता तो क्या कोई धर्म फॉलो करेगा? तो देश को बचाना सबका फर्ज होता है, न कि एक धर्म का होता है, बल्कि उस देश में रहने वाले सभी धर्म का कर्तव्य होता है। तो सब धर्म का एक ही कर्तव्य है, क्या? कि अपने देश का रक्षा करना, राष्ट्रवादी भावना, ठीक है। चलिए इसी का आगे देखेंगे। देखिए आयरलैंड में ईसाई धर्म है, ठीक है। आयरलैंड में देखिए खास एक ही धर्म में भी क्या हो रहा है, देखिए सांप्रदायिकता कैसे हो गया। आयरलैंड में कौन धर्म है? ईसाई धर्म। उसमें 2 पार्टी बना, और 2 पार्टी ध्रुवीकरण करके दोनों अलग अलग सेक्ट का राजनीति करता है, ठीक है। बताए थे नेशनलिस्ट पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी किसका सपोर्ट करता है? प्रोटेस्टेंट का। और नेशनलिस्ट पार्टी किसका करता है? कैथोलिक का। इसके आधार पर क्या हुआ? आयरलैंड देश के विभाजन के कगार पे पहुंच गया। एक चाहता था गणराज्य बनना, आयरलैंड गणराज्य, और एक चाहता था ब्रिटेन में मिलना। तो देखिए सांप्रदायिकता इसको भी देश को तोड़ने लगा कि नहीं? ये कभी कितना खराब चीज है ये बताइए, देश का टुकड़ा हो जाना। इसका इसका तंज अभी तक झेल रहे हैं। जो हमारा देश का अंग होना चाहिए था, वो पाकिस्तान क्या है? हमारा दुश्मन देश बन के बैठा हुआ है, जो भारत को तरक्की से हमेशा रोकता रहा है। 4 बार युद्ध हो गया है। इसके कारण भारत क्या कर रहा है? अपना रक्षा बजट पे खर्च करता है, जिससे एजुकेशन इस सब पे खर्च, डेवलपमेंट पे, रिसर्च पर ये सब खर्च कम, कटौती हो जाती है। ये क्या है? बहुत बड़ा हम लोग को पीछे ढकेल दिया गया है, ठीक है कि नहीं। चलिए देखिए धार्मिक आडंबर को सांप्रदायिकता का रूप ले लिया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं, धर्म के आड़ में लोग मान लेते हैं, हिंदू धर्म में भी कह सकते हैं और मुस्लिम धर्म में भी कह सकते हैं। हिंदू धर्म में कोई तलवार उठा के चल रहा है, ये नहीं। अब मुस्लिम धर्म में देखिए जुलूस के आगे पूरा रोड जाम कर देना, जुलूस के आगे में कुछ बहुत कुछ कर देना, ये सब क्या है? धार्मिक आडंबर। धर्म में ऐसा सिखाता है क्या? ये धर्म में लिखा होगा? गारंटी करे नहीं लिखा होगा। ये लोग अपने मन से धर्म का चरम रूप प्रदर्शित करते हैं। इससे क्या होता है? ये आडंबर का रूप है। आडंबर से क्या होता है? कभी कभी किसी को दिक्कत होता है तो उसके प्रति, धर्म के प्रति घृणा होती है और टकराव का स्थिति पैदा हो जाता है। तो धार्मिक आडंबर जो है कभी कभी सांप्रदायिकता का रूप लेता है। आडंबर मतलब समझे? दिखावा, ज्यादा दिखावा करना। ये धर्म का मूल तत्व नहीं होता है, लेकिन इसका दिखावा एग्रेसिव जब करेंगे, बहुत तरह से कर सकते हैं। अब अजाने पढ़ा है, बहुत बड़ा अजान पड़ता है, इससे क्या होता है? ये ठीक है, एक लेवल पे सही है, एक क्षेत्र में सही है। आप इसको पूरा डीजे में बजा दीजिए, अब पूरा जगह बजा दीजिए, हमेशा बजाइए, सुबह शाम रात। ये क्या करेगा? ये आडंबर हो गया। आडंबर से क्या होगा? लोगों को कष्ट पहुंचेगा। इससे क्या होगा? उसके उस संप्रदाय के प्रति घृणा होगा, उस धर्म के प्रति घृणा होगा, और टकराव का स्थिति पैदा होगा। इसलिए हम लोग को क्या होना चाहिए? अगर देश के हित चाहते हैं, राष्ट्रवादी हित चाहते हैं, तो सहिष्णु होना होगा, थोड़ा सा समझना होगा। यही राष्ट्रवादी लोग क्या, मतलब सांप्रदायिक लोग किसको कहते हैं? जो दूसरे के धर्म का वैल्यू नहीं करते, उसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिक। अपने धर्म को ऊंचा मानना, दूसरे धर्म को मतलब कुछ समझना ही नहीं, पैर के नीचे समझना, अपने धर्म का प्रसार करना, पूरे देश को अपना धर्म मनवा लेना, पूरा विश्व में मनवा लेना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सांप्रदायिक का लोग, सांप्रदायिक भावना, ठीक है। लेकिन सांप्रदायिक भावना किसको नहीं कहेंगे? जो सब अपना धर्म का वैल्यू करे, दूसरे का भी इज्जत करे, उसको क्या करेंगे? वो अच्छा माना जाता है कि नहीं। चलिए देखिए, सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष के मार्ग में बाधक है। क्या है? संप्रदायवाद क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? धर्मनिरपेक्ष के मार्ग में बाधक है। धर्मनिरपेक्ष आप लोग नहीं जानते होंगे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कोई भी धर्म से तटस्थता रखना, धर्म से दूरी बना लेना। धर्मनिरपेक्ष है, इसके पक्ष में नहीं है। पक्ष में नहीं मतलब विपक्ष भी नहीं है, लेकिन हम एगो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा मान लेते हम ही है, हम देश का मुख्यमंत्री, मान लीजिए प्रधानमंत्री बन गए या राज्य का मुख्यमंत्री बन गए, तो हम क्या करेंगे? किसी एक धर्म का, अपना धर्म का विशेष को सपोर्ट कर देंगे क्या? तो ये सही रहेगा? ये नहीं सही रहेगा, क्योंकि हम जिस पद पर है उसमें, मेरे अंदर में, राज्य में या देश के अंदर में बहुत सारा धर्म है, हमको सबको लेकर चलना होगा। तो हम अपना पर्सनली
घर से पूजा करके आए वो ठीक है, लेकिन इसको पूरा देश के लिए हम नहीं इसको स्वीकार करवाने लगेंगे। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष रहेंगे देश के प्रति, हम तटस्थ रहेंगे। तटस्थ मतलब न इधर न उधर, बीच में, न्यूट्रल। तटस्थ मतलब न्यूट्रल। ठीक है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है। ठीक है, देखिए धर्म सांप्रदायिकता क्या होता है? सांप्रदायिकता राष्ट्र की एकता के मार्ग में बाधक है। ये सांप्रदायिकता से क्या होता है? कभी राष्ट्र एक प्लेटफॉर्म पे, या राष्ट्रवादी भावना लोगों के बीच में, राष्ट्रवादी भावना क्या है बताए मुझे? लोगों में क्या होता है? एकजुटता की भावना, भाईचारे की भावना, देश के प्रति मर मिटने की भावना, पूरा देश को अपने घर और इसके लोगों को अपने भाई बहन मानने की संकल्पना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी भावना कहते हैं। इसको कौन कमजोर कर रहा है? सांप्रदायिक भावना। इसको कौन कमजोर करता है? जातिवादी भावना। इसको कौन करता है? लैंगिक विभेद। इसको कौन कम करता है? भाषा के आधार पर विभेद। सब बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, भारत इसका सबसे बड़ा शिकार रहा है। सांप्रदायिकता का शिकार पूछेगा कि उदाहरण मिले, तब भारत इसका सबसे टॉप पर नहीं आया तो टॉप पर आए करेगा, मतलब कुछ एक दूसरा तीसरा नंबर पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत संप्रदाय के आधार पर टुकड़ा हुआ है। भारत का विभाजन देखने को मिला है। अब विभाजन ऐसा वैसा नहीं मिला, आराम से बाउंड्री खिंच गया, खून खराबा दंगा के साथ भारत का विभाजन हुआ है। क्यों हुआ है? सांप्रदायिकता के कारण। जो बीज बोया अंग्रेज ने सांप्रदायिकता का, वो जाके पेड़ कब बना? 1946-47 में, जब देश का टुकड़ा हुआ और उसमें जो भारी लेवल पे दंगा हुआ, जिससे मजबूर में आकर हम लोग का देश का लोग भी क्या कर रहे हैं, उस पर मोहर लगाना पड़ा कि मतलब बंटवारा को मंजूरी देना पड़ा। इसके कारण से क्यों हुआ? सांप्रदायिकता का बीज बोया। कौन बोया? अंग्रेज। क्यों बोया? क्योंकि भारत में शुरू से एकता था, भारत में शुरू से टकराव इतना अति नहीं था, टक्कर। देखिएगा कि मुस्लिम लोग का जो भारत में जो आगमन जो होता है कब माना जाता है? 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आगमन से ही माना जाता है। उसके बाद कौन आया? गजनी आक्रमण किया, फिर गौरी आया, गौरी आके फिर क्या किया? इल्तुतमिश के द्वारा गुलाम वंश का स्थापना कर दिया। उसके बाद पूरा दिल्ली सल्तनत चला, जो पूरा इस्लाम धर्म था। उसके बाद मुगल आया, तो मुगल में क्या माना जाता है? वो सहिष्णुशील था, वो हिंदू और मुस्लिम सबको लेके चला। इसलिए भारत में मुगल जो अकबर का नाम है, अकबर क्या करा? राजपूत जो था उस सबको दोस्त बनाया हुआ था, अच्छा वैवाहिक संबंध बनाया और सहिष्णुशील था। अपने नवरत्न में कितना हिंदू को शामिल किया हुआ था, जैसे टोडरमल हो गया, बीरबल हो गया, है कि नहीं? तो भारत सहिष्णुशील था। अभी भारत एकजुट हो गया था, भले दिक्कत हुआ बाद में, लेकिन एकजुट था। लेकिन अंग्रेज आया तो अंग्रेज जो देखा कि हम कब तक ज्यादा समय तक कैसे भारत का शोषण कर सके, इसके लिए हमको क्या करना होगा? पहले तो राजा में फूट डाल के लड़ाई करवा के, और अपने एक को सपोर्ट किया, दूसरे को हरवा के धीरे धीरे कमजोर किया कि दूसरे को, और अपने राज हथिया लिया। अब उसके बाद यही चीज को फूट डालो, शासन करो का अप्लाई कहाँ किया? लोगों में कैसे अप्लाई करता? देखा कि दो संप्रदाय भारत में बहुत है, और दोनों मिल जाएगा तो हमको तो नाको चना चबा देगा, हिंदू मुस्लिम। इसको क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। हिंदू तब क्या करा? हिंदू को नहीं अति छेड़ा, मुसलमान धर्म को क्या किया? बुलाया, कहा कि कांग्रेस से हिंदू का पार्टी है, तुम लोग अपना पार्टी बनाओ, वो तो हिंदू का पार्टी है, कभी तुम्हारे लोग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। तो उसको 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। 1909 में कहा कि मॉडल मिंटो सुधार के द्वारा तुमको पृथक निर्वाचन दे देंगे, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन। ये हुआ। इससे बढ़ावा मिलते 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 क्या हुआ? अंतिम रूप से कभी ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सके। एक ही बार आए थे खिलाफत आंदोलन में, गांधी जी जब लाए थे, उसके बाद इसका दूरी बढ़ते चला गया, और कहाँ आके खत्म हुआ? विभाजन दंगा के आके खत्म हुआ, है ना? तो कितना खराब चीज है सांप्रदायिकता, समझ गए ना? तो सांप्रदायिकता क्या है? इसका जो शिकार है भारत है। जिम्मेदार कौन है इसका? अंग्रेज। उसका कौन नीति है? फूट डालो और शासन करो की नीति है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? अभी तक आपको अर्थ नहीं बताया सांप्रदायिकता अर्थ क्या होता है। ठीक है, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? देखिए पहले जानिए कि क्या नहीं है सांप्रदायिकता का। लोग मन में पहले ये धारणा बना लेता है ये सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता क्या नहीं है पहले जानिए। रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब पिछला क्लास में भी बताया था, क्या है? जो कोई चेंज को स्वीकार नहीं करता उसको क्या कहते हैं? रूढ़िवादी। जो कोई बदलाव नहीं चाहता है, मतलब जैसा वो है पुराना पुराना ख्यालात का लोग, वही क्या होता है? रूढ़िवादी। ये क्या है? धर्म सांप्रदायिक नहीं है, धर्म में निष्ठा। कोई अपना धर्म को फॉलो कर रहा है, कोई अपना धर्म को क्या कर रहा है? मान रहा है। उसका पूजा जो भी हो, पूजा करे, इबादत करे, या जो भी करे, उसको अपना फॉलो कर रहा है, उसको सांप्रदायिकता नहीं कहेंगे। अपना धर्म फॉलो कर रहा है, सही है, उसमें धर्म
धार्मिक व्यवस्था का अनुपालन, अपना जो धार्मिक व्यवस्था है, जैसे हिंदू में पूजा करना, ये भी करना, जो भी मंदिर जाना, ये सब, ये जो प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, ये क्या है? सांप्रदायिकता नहीं है। वो अजान पढ़ रहा है या नमाज पढ़ रहा है, ये भी सांप्रदायिकता नहीं है। तो क्या सांप्रदायिकता है? देखिए पहले, कोई खास समुदाय से नहीं है। अब कोई खास समुदाय में सांप्रदायिकता होता है, ये भी नहीं है। कोई भी धर्म में सांप्रदायिकता घर कर सकता है, जब वो अपना अपना धर्म के प्रति क्या हो जाएगा, अपना को ऊंचा मानने लगेगा, धर्म को, दूसरे को दुराग्रह कर देगा, इज्जत नहीं करेगा, नीचे समझेगा। इसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। देखो ये धर्म को अन्य से ऊंचा मानना, अपने धर्म को क्या मानना? अन्य धर्म से ऊंचा मानना, अपना को वैल्यू शीर्ष पे पहुंचाना, दूसरे को फर्श पे पहुंचा देना, पैर की जूती समझना दूसरे धर्म को। इससे क्या होता है? सांप्रदायिकता। ठीक है, वह देखिए, अपने धर्म को देशव्यापी या विश्वव्यापी प्रसार, अपना धर्म को चाहेगा कि पूरा देश मेरा धर्म का मानने लगे। ठीक है, इससे भी हो सकता है। ठीक है, अपने धर्म का क्या होता है? देशव्यापी, पूरा देश में मानने लगे, प्रसार करने का कोशिश करे, या पूरा विश्व मेरे धर्म को माने। ये क्या होगा? ये भावना जो होता है सांप्रदायिक भावना होता है कि हमारा धर्म का प्रचार होना चाहिए। ठीक है, कट्टरवादी, कट्टरवादी समझते हैं? अपने धर्म के प्रति बहुत कठोर हो जाना, सहिष्णुता नहीं रहना, उसको क्या कहते हैं? कट्टरवादी भावना। अपने धर्म का आग्रह, दूसरे धर्म का दुराग्रह करना, अपने धर्म को आग्रह करना, वैल्यू करना, दूसरे का दुराग्रह, तिरस्कार कर देना, ये भी नहीं है। ये भी क्या है? सांप्रदायिक का तत्व है। धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित व मानवता को भूल जाना, अपना धार्मिक हित के लिए राष्ट्र के हित को त्याग देना, राष्ट्र को भूल जाना, मातृ भावना को भूल जाना, राष्ट्र को बेच देना। धार्मिक हित का, ये देखिए कितना खतरा का बात है। ऐसा ये हित एकदम बेकार है। ऐसा धर्म सिखा रहा है तो बेकार धर्म है, हम कर रहे हैं। क्यों कर रहा है? क्योंकि धार्मिक हित में अपना राष्ट्र को बेच दिया। अब कोई धार्मिक आदमी बोला, अपना राष्ट्र का बहुत गुप्त जानकारी दे दिए, अपना राष्ट्र से दगाबाजी कर दिए, अपना राष्ट्र के प्रति क्या करे? नुकसान पहुंचा दिया, अपने ही लोगों पे क्या कर दिए? बम ब्लास्ट कर देना। ये सब क्या है? कितना बेवकूफ़ी होता है। देखिए, धर्म का अपना राष्ट्र को नुकसान पहुंचा दिए, और जबकि वो आपके धर्म का है कि नहीं, वो अपने फायदा के लिए कर रहा होगा, है कि नहीं? ये कितना मूर्ख वाला बात है। तो अपने धार्मिक विश्वास के लिए देश की भावना, राष्ट्रीयता की भावना को भूल जाना, ठीक है, मानवता को भूल जाना। एक मानव दूसरे मानव को कब समझेगा? ठीक है, दोनों तो इंसान है ना, है कभी ना कभी देखिएगा, मिलाइएगा ना, तो सबका जन्म एक ही जगह से हुआ है, पूर्वज सेम ही मिलेगा, लेकिन सब लोग बाकी बढ़ते चल गया विभिन्न आधार पे, भाषा, संप्रदाय, ये सब आधार पर। ठीक है, लेकिन सब आखिरकार है तो मानवे ना। जैसे देश कहेगा कि हम भारतीय हैं तो सब लोग एक हो जाएगा, जैसे कहेगा हम लोग मानव है तो पूरा देश का, पूरा विश्व का लोग मानव है। तो एकता का भावना खोजिएगा तो मिल जाएगा। अगर अति भी खोजिएगा, अलगाव भी खोजिएगा, तो अलग अलग आधार पर अलगाव कर सकते हैं। कहिएगा बिहारी है, कहिएगा हम इस क्षेत्र के हैं, इस भाषा के हैं, इस स्कूल के हैं, तो ये लीजिए विभाजन शुरू हो गया। अगर मानिए कि हम लोग सभी इंसान है, भारतवासी है, मानव है, तो सब एक है कि नहीं? चलिए देखिए, सांप्रदायिकता यह संकुचित मनोवृत्ति है, मतलब संकुचित ये सोच है दिमाग में। सांप्रदायिकता, मेरा धर्म श्रेष्ठ, आडंबर, कट्टरवादी, रूढ़िवादी, ये सब सोच है। ठीक है, मनोवृत्ति है, संकुचित है, छोटा सोच है। इस आधार पे लोग को मार देते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर दूसरे के धर्म को तिरस्कार कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं, बुरा भला कर देते हैं। ये कितना ऐसा सोच होता है किसी का, ये संकुचित विचारधारा है। ठीक है, ये संकुचित मनोवृत्ति है, ये विष के समान है, मतलब जहर के तरह है। किसी के दिमाग में घर कर गया अगर सांप्रदायिकता, तो वो क्या होता है? खून का प्यासा हो जाता है। वो अपने धर्म के आगे किसी का धर्म नहीं समझता है। सांप्रदायिकता को समझिए, वो सांप्रदायिकता के जिसके दिमाग में घुस गया, उसको दिमाग में विष चला गया। विष मतलब जहर, जहर फैल गया उसके शरीर में। जितना सांप्रदायिकता वो कट्टरवादी होगा, उसके अंदर में जहर फैल गया। ठीक है, चलिए, जो मानव में घृणा पैदा करता है, क्या करता है? मानव इंसान में क्या करता है? घृणा पैदा करता है। एक समुदाय दूसरे के क्या हो जाते हैं? खून के प्यासे हो जाते हैं, मारने की कोशिश पूरा, मतलब चाहता है कि इस समाज के लोग, इस समुदाय के लोग रहबे नहीं करे, सिर्फ हमारा समुदाय रहे। बाद में पता चलता है कि नहीं, अलग समुदाय का भी वैल्यू है कि नहीं। ऐसे तो एक ही समुदाय बचेगा। अगर सब लोग इस सांप्रदायिक सोच वाले होंगे तो सब खत्म करते करते आखिरकार एक ही समुदाय ना बचेगा, वो क्या पालेगा? ये संकुचित मनोवृत्ति एक विचारधारा है। चलिए, इसके आड़ में लोग धर्म का मूल बात भूल जाते हैं। कोई भी धर्म सांप्रदायिकता नहीं सिखाता होगा। धर्म का मूल पढ़िए, उसका परिवर्तित रूप नहीं पढ़िए, ट्रांसलेटेड रूप नहीं पढ़िए, मूल रूप समझिएगा तो सभी धर्म एक ही बात सिखाते हैं। और उसके सबसे ऊपर क्या रहते हैं? मानवता। मानवता मतलब मानव के लिए बना हुआ धर्म, कि मानव का जीवन आसान हो। कोई भी धर्म क्यों आया है?
क्योंकि पहले मानव बहुत कष्ट में था, उसको सॉल्व करके कहा कि धर्म के मार्ग पे चलोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे, सब सही रहेगा। कभी सिखाएगा किसी मतलब एक धर्म को क्या करो, दूसरे धर्म को हटा दो, खून कर दो, प्यासा हो जाओ खून के, ये धर्म नहीं सिखाता है। तो अपने धर्म के मूल बातों को भूल जाना भी क्या है, सांप्रदायिकता का विचार है, समझे। चलिए देखिए, मानवता और राष्ट्र के भूल जाना। देखिए सांप्रदायिकता लोग क्या होता है, राष्ट्र को भूल जाता है, मानवता को भूल जाता है, जानवर बन जाता है, ठीक है, विश्व फैल जाता है उसमें। चलिए आगे देखते हैं, सांप्रदायिकता के तत्व क्या होता है। देखिए सांप्रदायिकता के तत्व समझिए, क्या क्या मतलब सांप्रदायिकता कौन बनाता है। सांप्रदायिकता एक धर्म के अनुयायी, देखिए एक धर्म के जो मानने वाले होते हैं अनुयायी, उसके लौकिक हित एक साथ हो जाते हैं, एक दृश्य हो जाते हैं, एक साथ मतलब लौकिक हित। देखिए जो एक धर्म को मानने वाले हैं पूरा विश्व में है कि नहीं, वो सब का हित क्या हो गया, एक हो गया। वो किसी ना किसी तरह का इसका हित जो होगा, वो जो चाहता है पूरा विश्व में एक ही हो गया। लौकिक मतलब क्या होता है, संसारिक या लोकप्रिय। लोकप्रिय मतलब सब लोग मान रहा है, पूरा संसार का हित एक हो गया। मतलब मान लीजिए कि भारतीय भूल गया, मान लेते कि कोई भी धर्म मान लेते, ए धर्म है, ए धर्म है, वो भारत में रहता है और वो थोड़ा संख्या में है, कम है लेकिन है, लेकिन वो मान लीजिए कोई दूसरा देश है, ठीक है, इस देश में ए धर्म है, तो वो बी के साथ नहीं जुड़ेगा जो सेम देश का में रहता है दोनों। ये अपना हित किसके साथ जुड़ता है, ए के साथ, क्योंकि दूसरा देश में है फिर भी मेरे धर्म का ना है, तो उसका लौकिक हित एक हो गया। ये दोनों अपने आप को भाई मानता है, ये एक देश में नहीं है लेकिन इस दोनों का जुड़ाव है, लेकिन इसके साथ जुड़ाव नहीं है। ये समझ गए लौकिक हित का मतलब। चलिए मतलब लौकिक हित होता है उस सबका सब दोनों लोगों का धार्मिक हित एक होगा, दोनों का सामाजिक हित एक होगा, राजनीतिक हित एक होगा। मतलब राजनीतिक हित समझिए, शरीयत कानून सब चाहेगा। सामाजिक हित, समाज में सिर्फ मेरे समाज के लोग रहे, सिर्फ यही वो हो, हमारे समाज का जो चाह रहा है वही हो, वो क्या होगा, सामाजिक हित हो गया। आर्थिक हित क्या हो गया, हमारा ही कमाई हो, दूसरा लोग का फायदा नहीं हो, नुकसान हो जाए। सांस्कृतिक हित क्या होगा, हमारा जो संस्कृति है वही फैले, दूसरे का संस्कृति नहीं फैले। ये लौकिक हित सबका एक हो जाता है, एक धर्म मानने वाला। ये कौन है, सांप्रदायिकता के तत्व है। समझिए, अच्छा से समझाया आपको, इसे कोई नहीं बता पाएगा, देख लीजिएगा। एक धर्म के लौकिक हित दूसरों के भिन्न भी होते हैं, ठीक है, एक धर्म के लौकिक हित दूसरों से भिन्न होते हैं कि नहीं, एक धर्म के लौकिक हित दूसरे धर्म के लौकिक हित दोनों से भिन्न होते हैं। ये सांप्रदायिकता के तत्व है कि नहीं। वो सेम धर्म था, देखिए एक धर्म के लौकिक हित क्या होता है, बल्कि दूसरों के विरोधी भी हो जाते हैं। अलग तो होते हैं, कभी कभी विरोधी हो जाते हैं, इसके हित में तभी पूरा होगा जब उसका नहीं होगा तब। ये कट्टर विरोधी वाला बात हो जाता है सांप्रदायिकता का मतलब। अगर वो रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे, ऐसा सांप्रदायिकता का तत्व हो जाता है। तो क्या होता है, एक का हित दूसरा का विरोधी हो जाता है, ठीक है, समझिए। इसकी पहचान डॉक्टर बिपिन चंद्र ने की थी। इसका ये तीन तत्व की पहचान कौन की है, एगो विचारक है डॉक्टर बिपिन चंद्र, इन्होंने की है इसका, चलिए पहचान, ठीक है। चलिए देखिए सांप्रदायिकता का विकास कैसे होता है, कोई भी देश में सांप्रदायिकता का विकास कैसे होता है, सांप्रदायिकता कैसे किसी के दिमाग में या कोई देश में या कोई राज्य में घर करता है, ठीक है। एक तो होता है स्वाभाविक हो जाता है, दूसरा लोग पैदा करते हैं, राजनेता पैदा करते हैं, मोबाइल के द्वारा यही सब के द्वारा सांप्रदायिकता का दिमाग में जहर घोला जाता है। कैसे विकास होता है, देखिए देखिए सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप था, ये बता दिए कैसे था, टुकड़ा हुआ था। अंग्रेज से पहले भारत सभी धर्मों के लिए अटूट एकता था। अंग्रेज से पहले अन्य धर्म भारत में थे कि नहीं, अंग्रेज के समय थोड़ी थे, इस्लाम थे, ईसाई थे, सिख थे, और भी धर्म थे, बौद्ध थे, है कि नहीं, वो सब एक साथ रहते थे कि नहीं, सामंजस्य में रहते थे कि नहीं, सामंजस्य में रहते थे, बिल्कुल रहते थे, और टूट दोनों में एकता था, है कि नहीं, सब में एकता था। अंग्रेजों ने अपनी लंबी शोषण कब्जा करने के लिए, अपना लंबा तरह से शोषण भारत का कर सके, भारत पे लंबे समय तक कब्जा रख सके, इसके लिए क्या किया, उन्होंने बीज बोया, ठीक है। उन्होंने किसका बीज बोया, फूट डालो शासन करो की नीति, जो सक्सेस किए हुआ था उसी को फिर बोया। कैसे बोया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। भारत में राष्ट्र स्तर भी एक ही पार्टी थी, ठीक है, एक ही संस्था थी, कांग्रेस। वो हिंदू नहीं कही थी कभी कि हम हिंदू का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन अंग्रेज ने क्या कहा कि नहीं, तुमको अब ज्यादा फायदा किसमें होगा, तुम मुस्लिम का हित अलग रखो, अलग पैदा करो। इसके लिए क्या किया, 1906 में अंग्रेज के समर्थन से मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, और 1909 में वादा कर दिया कि तुमको पृथक निर्वाचन देंगे। पृथक निर्वाचन समझिए क्या होता है, जैसे कोई क्षेत्र में, अभी समझते हैं कि कोई क्षेत्र में महिला ही खड़ा हो सकती है कि नहीं, तो उसी तरीका से कोई क्षेत्र में अगर
इस्लाम ईसाई धर्म ज़्यादा है या इस्लाम धर्म ज़्यादा है, तो उसमें से जो कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा होगा वो इस्लामी धर्म का खड़ा होगा। इस्लाम धर्म का खड़ा होगा, उसका संख्या ज़्यादा है तो जीतबो करेगा। वहाँ पे क्या होगा, हिंदू का जो होगा और भी कोई धर्म जो होगा, छोटा धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये सब जो बच गया कम संख्या में, तो उसका क्या होगा, तिरस्कार होता रहेगा, क्योंकि जिताया उसको कौन है, दूसरा धर्म जो बहुल है। कितना खतरा की बात है। बाकी उस सबको क्या करे, जिंदा रहने का हक नहीं है क्या? ये बहुत खराब है। भारत देखिए इतना सहिष्णुशील देश है, भारत में कोई अगर जीता है या माइनॉरिटी जो होता है अल्पसंख्यक, उसका भी भरपूर ध्यान रखा जाता है। हमारे लोग के संविधान निर्माता इतना व्यवस्था की है और हर अल्पसंख्यक का ध्यान रखे है कि नहीं? तभी सब लोग ना अपना विकास कर रहा है। जैन का संख्या कितना कम है भारत में, तब भी देखिए कि बढ़िया बढ़िया लोग है, बढ़िया बढ़िया पद पर है, बढ़िया बढ़िया उन लोग का हैसियत है। अभी कैसे रह पाए? और भारत में वैसा व्यवस्था नहीं रहता तो कभी हो पाता नहीं, हो पाता। ठीक है, चलिए देखिए, इसका कीमत भारत का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे से लाखों लोगों की मौत व प्रवासी संपत्ति ये सब की हानि हुई। इसका क्या हुआ, सांप्रदायिकता से क्या हुआ, लाखों लोगों की मौत, भारत का विभाजन तो हो गया, इससे प्रवासन हुआ, एक देश एक छोड़ के दूसरे देश में चले गए। इससे क्या हुआ, संपत्ति का हानि भी हुआ, लोग का अपना संपत्ति छोड़ के, अपना जमीन जायदाद छोड़ के क्या हुए, पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है बता दिए हैं। न राज्य क्या करेगा, न किसी धर्म को सपोर्ट करेगा, न किसी धर्म को रोकेगा मानने से। ये क्या करेगा, न्यूट्रल रहेगा। गार्जियन की तरह क्या होता है, न इसके तरफ झुकेंगे ज्यादा, ना उसके तरफ झुकेंगे, हम न्यूट्रल लेंगे, दोनों को अपना धर्म फॉलो करने देंगे। हमारे देश के अंदर जितने भी धर्म है वो उसको रोकेंगे नहीं अपना धर्म फॉलो करने से, लेकिन हम न्यूट्रल लेंगे, किसी के पक्ष में ज्यादा उसको समर्थन नहीं दे देंगे या उसको ज्यादा बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन सबको छूट दे ले रहेंगे, सबको बराबर देंगे छूट। ये होता है धर्मनिरपेक्ष। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। जब धर्मनिरपेक्ष जो देश होते हैं उसका, उस देश में कोई अपना धर्म नहीं होता। ठीक है, जैसे पाकिस्तान देखिएगा ना, अपने आप को कौन इस्लाम देश कहता है, श्रीलंका बौद्ध धर्म कहता है, ब्रिटेन जो है अंग्रेज, वो लोग क्या कहता है, ईसाई धर्म है हम लोग। भारत धर्मनिरपेक्ष है, कोई धर्म नहीं भारत का। बताइए कौन धर्म है, सुने क्या? भारत का राष्ट्रीय धर्म ये है, कभी पढ़े? राष्ट्रीय पक्षी पढ़े होंगे, है कि नहीं? राष्ट्रीय पशु पढ़े होंगे, राष्ट्रीय गान पढ़े होंगे, लेकिन राष्ट्रीय बताइए तो राष्ट्रीय धर्म बताइए भारत का। क्या सुने? नहीं ना सुने? भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, क्योंकि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, अभी भी इसके नेता इसको उकसाते रहते हैं, सांप्रदायिकता को क्या करते हैं, उकसाते रहते हैं। जैसे हिंदू राष्ट्र कह देंगे, हिंदू राष्ट्र करने से क्या होगा, हिंदू धर्म के लोग एकजुट हो के इनको वोट डाल दे, तो क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता को उकसाना। थोड़ा सा उकसा दिए, इसका परिणाम क्या निकला है, देख लीजिए। गोधरा कांड हुआ है गुजरात में, लाखों की संख्या, 5 लाख लोग क्या हुआ है, 5 लाख लोगों का मृत्यु हुआ। बाबरी मस्जिद देखिए, ये सब कांड से क्या होता है, सांप्रदायिकता को उकसाने से क्या होता है, दंगा जैसे समस्या भी पैदा हो जाता है कि नहीं? तो हिंदू राष्ट्र बनाना, मुस्लिम में क्या होता है, जिहाद, शरीयत लागू कर देंगे, इससे क्या होता है कि उन्माद पैदा होता है। ठीक है, उन्माद सांप्रदायिकता का तत्व सुलगने लगता है, जो दबा हुआ था, लोग सब एक साथ रह रहा था, लेकिन अचानक ऐसा घटना होता है कि हाँ अजान पढ़ रहा था, लोग उसको मार दिए। लीजिए, कोई मारा होगा दूसरा, लेकिन क्या हो गया, इससे क्या हो गया, लोगों में ये माहौल बन गया कि ये नहीं, ये मारा है। ठीक है, ऐसा कुछ कर देना। ठीक है, देखिए जैसे गोधरा कांड, बाबरी मस्जिद बता दिए। अच्छे व राष्ट्रीयवादी लोग भारतवासी की भावना सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन अच्छे जो लोग हैं, जो सांप्रदायिक लोग नहीं है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष लोग है, ओके, सबसे ऊपर कौन भावना को रखते हैं, अपना धर्म को नहीं रखते हैं, राष्ट्रवादी भावना को रखते हैं। देश रहेगा तभी धर्म रहेगा। ठीक है, भारतवासी है, क्या कहते हैं हम लोग, भारतवासी, भारत माता की जय। ठीक है कि नहीं? चलिए देखिए, इतिहास में सौहार्द के उदाहरण बहुत है। हम लोग देखें इतिहास में क्या है, सब लोग एकजुट बहुत जगह रहे हुए हैं कि नहीं? जैसे मुगल काल में, ठीक है, मंदिरों की रक्षा करते आए हैं। मुगल काल में भी क्या हुआ, सब मंदिर सभी खत्म हो गया। मंदिर के कितना लोग देखिएगा, मुगल सम्राट अकबर जो है वो सिख धर्म के लिए भूमि दान किए अमर सिंह को। ठीक है कि नहीं? जिससे अमृतसर मंदिर बना है कि नहीं? ये उदाहरण देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में भी बहुत बहुत मंदिर की रक्षा भी हुई है, बहुत मंदिर को दान भी मिला है कि नहीं? ये सब मिलता रहा। इससे क्या दिखाता है, एकता दिखाता है इतिहास में। अमृतसर में गुरुद्वारा देखिए, सभी धर्म के लोग मुगल दरबार में उपस्थित, साहित्यकार जैसे गायक, चित्रकार, सभी मुगल दरबार में देखिएगा कि बहुत लोग साहित्यकार हिंदू रहे हैं। मतलब उस समय इस्लाम धर्म ज्यादा था, तो हिंदू धर्म में भी लोग रहे हैं, है कि नहीं? गायक लोग रहे हैं, कवि लोग रहे हैं, चित्रकार लोग रहे हैं, बताए टोडरमल, बीरबल, मानसिंह, है कि नहीं? चलिए आगे देखिए।
देखिए एक संप्रदाय ने, देखिए एक सांप्रदायिकता ने दंगों के समय दूसरे संप्रदाय के शरण देकर, देखिए लग रहा है कि आगे चलेगा, चलिए ठीक है। भारत, एक सांप्रदायिकता ने दंगे के समय दूसरे सांप्रदायिक को शरण देकर उसको उसका उदाहरण देखने को मिलता है। भारत में भी क्या हुआ, 1931 ईस्वी में कानपुर में एक दंगा हुआ था। तो एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के, उसी के समुदाय के द्वारा अटैक किया गया था, लेकिन उसी के समुदाय ने उसको घर में शरण देकर बचाया। इसका उदाहरण भी देखने को मिलता है। ये क्या दिखाता है, ये एकता को दिखाता है। उसी के समुदाय ने अटैक किया, लेकिन वही उसी के समुदाय में से लोग बचाने ना गए। ये क्या हुआ, एकता को दिखाया। इसमें जैसे नाम है शहीद, शहीद कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम है। गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम सुने होंगे। वो क्या किए थे, वो ये जो सांप्रदायिक दंगा जब फैला 1931 में, 25 मार्च 1931 को, तो उससे क्या हुआ, उसमें क्या किए, उसको कोशिश किए रोकने का, उसी में वो शहीद हो गए। ठीक है, चलिए देखिए, मातृभूमि की कल्पना ही हमारा धर्म है। मातृभूमि की कल्पना, मातृभूमि अपने देश, ये भारतवासी, इसकी कल्पना ही क्या है, हमारा धर्म मेन यही है। ठीक है, पंडित हो या मौलवी हो, अब कोई पंडित हो, अब वही धर्म का लोग कहता है, पंडित हो या मौलवी हो, वो क्या हो, मातृभूमि का विरोधी होगा तो क्या होगा, उसका तिरस्कार होगा, उसका जगह भारत में नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, इतिहासकार बिपिन चंद्र पाल ने अपने विद्यार्थी, अपने विद्यार्थी जैसे उनका विद्यार्थी था हिंदू कॉलेज में, वो क्या हुआ था, वो सांप्रदायिकता का शिकार हो गया था। उसका परिवार सांप्रदायिकता में क्या हो गया था, शहीद हो गया था। शहीद क्या कहेंगे, मार दिया गया था, कत्ल हो गया था। इससे क्या हुआ, तो वो क्या हुआ, उसका उसका स्टूडेंट जो थे इनकी का, बिपिन चंद्र पाल का, वो अपने आप को कट्टर होने की जगह धर्मनिरपेक्ष हो गया। कहा कि सही चीज नहीं है, बहुत खराब चीज है, इसलिए हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, बदला ना लेंगे इसमें, और हम इसमें कूदेंगे नहीं। वो क्या किए, परिवार का सांप्रदायिक दंगे में शिकार होने के बावजूद वे धर्मनिरपेक्ष रह गए। दूसरे लोग रहते तो क्या होते, और कट्टर हो गए थे, और उस धर्म को और घृणा से, खून खराबा की नजर से देखते हैं। लेकिन वो बदला लेने की जगह अपने आप को तटस्थ रखकर धर्मनिरपेक्ष की भावना को माने। ठीक है, जैसे हिंदू को होते न मुस्लिम सांप्रदायिकता का उन्मादी होते हैं। देखिए जो सांप्रदायिक लोग होते हैं वो ना हिंदू के होते हैं न मुस्लिम के होते हैं, वो क्या होते हैं, सांप्रदायिकता भावना के क्या होते हैं, उसका उन्मादी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता, सांप्रदायिक लोगों का क्या होता है, कोई धर्म नहीं होता। वो ना हिंदू है, वो हिंदू को भी नाम घिनवाते हैं। वो हिंदू का क्या करते हैं, जो भी सांप्रदायिकता करता है ना, उसको वो आपको धर्म का ही क्या करता है, वो घटिया छवि देखता है, उस धर्म से घृणा हो जाता है लोगों को। ये हिंदू के नाम पे कलंक हो जाता है, या मुस्लिम के नाम पे कलंक हो जाता है। क्यों, क्योंकि सांप्रदायिक लोग क्या करते हैं, वो आडंबर करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने धर्म की आड़ में क्या करते हैं, वो मतलब कि क्या करते हैं, हिंसा करते हैं। इसे ये सिखाता नहीं है, यह धर्म का मूल तत्व नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा क्या होती है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, देखिए राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, बताए हुए हैं, राज्य का कोई अपना धर्म होता है, धर्मनिरपेक्ष वाले नहीं। भारत कब धर्मनिरपेक्ष बना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारत के प्रस्तावना में क्या लिखा गया, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेकुलर। धर्मनिरपेक्ष को क्या कहते हैं, सेकुलर। कब आ गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, 1976 में। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राष्ट्र धर्म पूछिएगा किसी से तो नहीं बताएगा। राष्ट्र धर्म क्या, भारतवासी। इस आधार पर किसी का तरह का भेदभाव एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य। ठीक है, सब धर्म को समान, उसको सब धर्म के आधार पर अपना फॉलो करने में कोई रुकावट नहीं डालेगा, फॉलो करने देगा, अपने धर्म का प्रचार भी करने देता है। ठीक है, चलिए देखिए, राज्य लोगों के धर्म के तटस्थ रहता है, बल्कि खुद तटस्थ रहता है। मतलब कि उन लोगों को नहीं कहता कि तटस्थ हो जाओ राज्य धर्म से कहता खुद को, लोगों को नहीं कहता कि तटस्थ हो जाओ, तुम धर्म से अलग हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ, कहता तुम फॉलो करो, लेकिन हम तटस्थ है, हम तुम्हारे साथ फॉलो नहीं करेंगे तुम्हारा धर्म। कितना धर्म फॉलो करेंगे, देश में बहुत तरह का धर्म है कि नहीं, तो इसलिए राज्य क्या होता था, अपने तटस्थ रहता है, लेकिन लोगों को धर्म से तटस्थ नहीं करता है। समझिए इस बात को। देखिए वेंकट रमन ने धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में क्या क्या कहा है, देखिए परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक होते हैं न ही अधार्मिक, लेकिन धार्मिक मतों और सिद्धांतों से अपने आप को अलग रखते हैं। राज्य में क्या होता है, राज्य अपने आप न धार्मिक होता है न अधार्मिक होता है, बल्कि राज्य अपने को अलग रखता है ये भावना से। प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। प्रत्येक देश में नागरिक को क्या अधिकार मिलता है,
धार्मिक स्वतंत्रता का, तुम धार्मिक स्वतंत्र है, तुमको जो धर्म फॉलो करना फॉलो करो, तुम अपना धर्म बदलना है बदलो, धर्म परिवर्तन कर लो। मतलब नास्तिक भी रहने का प्रावधान देता है राज, कि तुम नास्तिक रहो, कोई धर्म को फॉलो मत करो, ठीक है। ये तटस्थ रहता है, यही धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपका लगभग इंड हो गया था, इंड, और बहुत अच्छा से आप लोग को बता दिए हैं। आज ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, ठीक है। चैप्टर 2 पूरी तरीका से खत्म कर दिए, बहुत बढ़िया से पढ़ा के आपको देखिएगा पूरा समझ में आएगा, जितना क्वेश्चन है बना डालिएगा, और आपको एक दिमाग से विकास हुआ होगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और इसी को फॉलो करिएगा आगे।